बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 नवंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई 2025 में होने वाला टाकरा, इस टाकरे के दौरान भारत के जो तैयारे गिरे, उस एक अमल ने भारत को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और पिछले 6 महीने से भारत सिर्फ और सिर्फ ये समझने की कोशिश में लगा हुआ था कि पाकिस्तान ने उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए जो एरियल डॉग फाइट है उसमें किया तो किया क्या, क्योंकि ये सब कुछ उनके वहमो गुमान से बहुत आगे की चीज़ थी। और पिछले 6 महीने में उन्होंने बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ अपना ठीक करने की कोशिश की। अब नाज़रीन इकराम, तशवीशनाक डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों का तोड़ निकालने के लिए भारत ने इंतहाई कदम उठा लिया है। और ये इंतहाई कदम पाकिस्तान के लिए भी आई ओपनर है। इस्लामाबाद और पिंडी में सर जोड़ लिए गए हैं कि इसका सद्देबाब और इसका तदारुक कैसे किया जाए, क्योंकि ये याद रखिएगा कि आपको हर मरतबा कुछ न कुछ नया करना पड़ता है। जो स्ट्रैटेजी और जो तरीक़ा आपने पिछली मरतबा अपनाया, जो आपका तरीक़ाकार लास्ट टाइम था, वो तो दुश्मन को अब पता चल चुका है। तो अब अगली दफ़ा आपने सरप्राइज़ एलिमेंट जो है वो भी ज़िंदा रखना है और कोई नई स्ट्रैटेजी लगानी है। भारत के अंदर एक खिचड़ी पक रही थी जिसके कुछ इशारे हमें इन द लास्ट फ्यू वीक्स मिले हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले एक हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा। और अब उसके वाले से जो खबरें हैं वो कंफर्म होती जा रही हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अब नाज़रीन इकराम, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि जो एरियल डॉग फाइट मई 2025 में हुई, जो सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भारत के 5 राफेल गिरे, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर था और इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि ये हालिया इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंगी जहाज़ों की जंग थी और इसमें पाकिस्तान फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ। इसमें फिर जब बाद में भारत को समझ लगी कि पाकिस्तान हमसे एक नहीं 2 कदम आगे है, पाकिस्तान ने एवॉक सिस्टम के साथ साथ सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल किया है। फिर इसके अंदर जो साइबर कमांड है उसने एक बहुत डिसाइसिव रोल प्ले किया। और इस सब के अंदर भारत जो है, आप अंदाज़ा करें कि उनकी हालत उस लम्हे इतनी ख़राब हो चुकी थी 5 तैयारे गिरवाने के बाद, सिंदूर ऑपरेशन के बाद, जब पाकिस्तान ने बुनियानो मरसूस लॉन्च किया तो भारत का एक भी फाइटर जेट हवा में नहीं उड़ा। भारतीय फाइटर जेट सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आए नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने अपनी टेरिटरी से परवाज़ भरी और उन्हें तबाह कर दिया। लेकिन उन्हें इतना बड़ा धचका लगा, उन्हें समझ ही नहीं लगी कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में जब हमारे तैयारे घुस गए, उन्होंने उनका मुकाबला करने के लिए भी अपने तैयारे जो हैं उन्हें उड़ान नहीं भरवाई, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि हुआ क्या है हमारे साथ। उन्हें ये था कि ये सारे भी तबाह हो जाएंगे, पता नहीं इन्होंने किया क्या। लेकिन बाद में जब उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया, अब एक चीज़ तो वैसे ये भी है कि पिछले 6 महीने उन्होंने अगर जंगी तैयारियों के तौर पर इस्तेमाल किए हैं तो हम भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। हमने भी इस मरतबा कोई नया सरप्राइज़ तैयार करके रखा होगा, और हर सरप्राइज़ बताने वाला तो होता नहीं है। जैसे वो इवन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो एक रिपोर्टेडली तजुर्बा और मुबैना तजुर्बा बलूचिस्तान की फ़ज़ाओं के अंदर जिसके देखे गए, पाकिस्तान ने उसे नहीं एक्नॉलेज किया, ना तायद की ना तरदीद की। तो सरप्राइज़ एलिमेंट भी होता है और आप अपनी सारी मिलिट्री माइट और अपनी सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ पब्लिक करते भी नहीं हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, बाबा बनारस है, ये इंडियन रॉ के साथ मुंसलिक एक अकाउंट जो है ये समझा जाता है। और इसका क्लेम जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान हैविली रिलायंट है सैटेलाइट नेविगेशन पे, और अब जो इंडिया है वो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के तनाजुर में कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ लगा रहा है। और अब ये कहते हैं कि इंडिया हैज़ बिगन लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन जैमर्स एंड स्पूफर्स अक्रॉस की स्ट्रेटेजिक साइट्स एंड मेजर मेट्रोज इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया एंटिसिपेटिंग पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स। अब ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया है, इंडिया ने बड़े पैमाने पर सैटेलाइट नेविगेशन को जैम करने वाले जैमर्स और स्पूफर्स, स्पूफिंग होती है जैसे अभी GPS के सिग्नल्स की स्पूफिंग, कि आप उसका रास्ता ही चेंज कर देते हैं, उसे समझ ही नहीं लगती, जो पाथ है वो तब्दील हो जाता है। और कहते हैं कि हमने इसे स्ट्रेटेजिक साइट्स और मेजर मेट्रोज जो हैं, बड़े शहर जो हैं, मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के अंदर, वहाँ पर, और जो स्ट्रेटेजिक इंडिया की साइट्स हैं उनके ऊपर हमने बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट जो है वो शुरू कर दी हुई है। किस चीज़ की? सैटेलाइट नेविगेशन जैमर्स की और सैटेलाइट नेविगेशन स्पूफर्स की। अब ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स जो हैं उन्हें हम एंटिसिपेट कर रहे हैं और उसके ख़तरात के पेश नज़र हमने ये किया है। और पाकिस्तान चूंकि सैटेलाइट नेविगेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, तो अब भारत को एक स्ट्रेटेजिक एज जो है वो मिलेगा, जो कि जंग के अंदर डिसाइसिव होगा। अब 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें हमने समझना है। एक तो इन्होंने खुद ही एतराफ़ कर लिया कि ये उस सिस्टम को समझने के चक्कर में पिछले एक हफ्ते में इन्होंने नई दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट के ऊपर GPS जैमिंग और स्पूफिंग हुई। गालिबन ये उसी सिस्टम को ट्राई कर रहे थे, ट्रायल ले रहे थे, और इनकी दर्जनों फ़्लाइट्स जो हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो इम्पैक्ट हुई। फिर इवन नाज़रीन करम आप ये देखें कि इनके एक ही दिन के अंदर 3
ट्रेनिंग वाले फाइटर जेट्स जो हैं, ट्रेनिंग जेट्स जो हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो क्रैश कर जाते हैं। ये आपको लगता है बिला वजह? इनकी जंगी मशकों के दौरान इनका एक मिसाइल जो है वो मिस फायर होकर राजस्थान के एक गाँव के ऊपर गिर जाता है। इससे एक चीज़ हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आ जानी चाहिए, और वो एक चीज़ क्या है, इस चीज़ को आप ज़रा ज़हन में रखें। वो ये है कि दे हैव बीन प्लानिंग समथिंग। ये तो हमें पहले से पता था कि ये इसका सदेबाप भी करने की कोशिश करेंगे। राइट भी है उनका, भाई फेंटा लगा है एक जगह से, तो ये उनका राइट है कि वो उस चीज़ को अपनी बेहतर करने की कोशिश करें। मसला बस इतना है कि हमने कौन सा खरगोश की तरह सो जाना है इस रेस के अंदर कि हम आगे हैं, हम तो बहुत आगे हैं, तो खरगोश की तरह हम सो जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा है नहीं। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। हम भी इस रेस में आ गई हैं। अगर हमें पहले स्ट्रेटेजिक एज हासिल था, अगर हमारे पास हम वी वर ईयर्स अहेड, तो अभी भी इन 6 महीनों में आपने कोई बड़ा काम नहीं किया होगा। इन 6 महीनों को हमने भी यूटिलाइज़ किया है। इन 6 महीनों में हमने भी बहुत से सरप्राइजेस तैयार किए हैं। लेकिन आप ये देखें कि भारत के अंदर ये अंदाज़ा हम पहले से बता रहे हैं कि ये इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के किसी सिस्टम को ट्राई कर रहे हैं, ये कोई ना कोई चीज़ कर रहे हैं, ये कोई जैमिंग और स्पूफिंग चल रही है। इसकी वजह से इनके एयरपोर्ट्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से इनके मिसाइल्स जो हैं तजुर्बों के दौरान और जंगी मशकों के दौरान मिसफायर हो रहे हैं, अपने इलाकों पर लग रहे हैं। और इसी दौरान इनके जो 3 अपने इंडियन एयरफोर्स के जेट्स हैं वो भी गिर जाते हैं, ट्रेनर जेट्स, और वो क्रैश हो जाते हैं। पायलट्स ने इजेक्ट कर दिया, लेकिन जो एयरप्लेन्स हैं वो क्रैश हो गए ट्रेनिंग के दौरान। ये इतना इन्हें इस चीज़ को, इस सिस्टम को समझने में इतने इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। और अब इनकी तरफ से ये कन्फर्मेशन आना कि भाई हमने बड़े पैमाने पर ये लगा दिया है, और आप देखें कि ये जंगी मशक़ें कर रहे हैं, ड्रोन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, और ये हर वो चीज़ कर रहे हैं जो कि फुल फ्लेज आपको वॉर की तैयारी लगती है। इस चीज़ को समझें, ये फुल फ्लेज जंगी तैयारियां जो है ना, ये उनकी तरफ बढ़ चुके हैं। और जो जंगी तैयारियां होती हैं, दे आर वेरी अलार्मिंग। बहुत तशवीशनाक चीज़ है ये। दिस इज़ नॉट अ जोक। ये कोई मजाक नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग पॉइंट है। और ऑब्वियसली इस्लामाबाद और पिंडी में सर जोड़ के बैठे होंगे, GHQ में भी, और जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स हैं इस्लामाबाद में, जहाँ पर पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पर साइबर कमांड है, वहाँ पर इनके लिए कुछ नए सरप्राइजेस भी तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, बट इस चीज़ को दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भारत ने हमें अंडर एस्टिमेट किया, उसने मार खाई। क्या ये गलती हमें दोबारा करनी चाहिए? कतई नहीं। क्या हम ये गलती करेंगे? हमने आज तक की नहीं, हम आइंदा भी नहीं करेंगे। वो गलती जो इंडिया ने की, क्या हम वो करेंगे? नहीं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान के पास अभी ऑप्शंस बहुत हैं, और लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है उसका डर और खौफ नहीं है। ये फ्यूचर एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने क्यों करनी है इनके ऊपर? पाकिस्तान, इन्हें पता है जवाबी स्ट्राइक्स ही करेगा। पाकिस्तान को जंग शुरू करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न कि वी इनिशिएट अ वॉर। तो वो तो ये खुद करेंगे। तो इस चीज़ को भी समझें कि इससे हमें ये समझ आती है कि ये जो अपने डिफेंस की तैयारियां कर रहे हैं, एक्चुअली दे हैव प्रिपेयर्ड द अटैक एंड नाउ दे आर मूविंग टू द सेकंड फेज। जब आप अटैक करते हैं तो आपको पता है कि अगली साइड ने जवाबी अटैक करना है, तो उसके डिफेंस की आप तैयारी करते हैं। तो ये भी एक तशवीशनाक पहलू है, और ऑब्वियसली हम एंटिसिपेट तो कर रहे हैं। लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। ये डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये जो इंडिया की नई डिप्लॉयमेंट है, लेट्स सी कि इसका क्या नतीजा निकलता है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।